जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद, कुछ ऐसे अधिकार जो दिए गए हैं जिसके कारण कि भारत में इतना धर्म परिवर्तन का केसेस आता है। आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार अभी नए नए ऐसे लोग, ऐसे युवक युवतियाँ जिन्हें उनके अपने धर्म के बारे में अभी उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जिहादी ग्रुप के लोग जो ऐसे फिराक में रहते हैं कि इन बच्चों को, इन बच्चियों को कैसे ब्रेन वॉश करके उसे अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर जो है उसका जो है निकाह वगैरह या फिर जो भी है शादी वगैरह या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप द केरल स्टोरी देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि कैसे छोटे छोटे बच्चियों को या बच्चों को जो है ब्रेन वॉश किया जाता है और उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, या फिर क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा किस प्रकार आदिवासियों को जो है धर्म परिवर्तन, चाहे धन संपदा के लालच में, या बहुत सारे ऐसे तकनीक या तरीके अपनाए जाते हैं। तो सबसे पहले भारत की जो संविधान है उसमें कुछ जो आर्टिकल खास करके 25 की अगर बात करूं तो उसमें बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन से प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कि मतलब आपको धार्मिक स्वतंत्रता है किसी भी धर्म को मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का। तो सबसे बड़ी बात है कि आप देखो, जब एक जो 18-19 साल का बच्चा हो या बच्ची हो, उस उम्र तक उन्हें, और ख़ास करके हिंदू समाज में एक रीति है कि आप चौथे पन में जो है धर्म के कार्य कीजिएगा। 4 आश्रमों में जो है बांटा हुआ। एक तो आपका जो है सबसे पहले जो है बालक जब होते हैं, मतलब 0 से लेकर 25 साल तक, तो उसमें जो है ब्रह्मचर्य आश्रम होते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम होता है 25 से 50 साल तक, फिर 50 से लेकर 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम, और फिर अंत में जो है संन्यास आश्रम, ठीक है। तो ब्रह्मचार्य काल में 25 साल तक का उम्र है। इस उम्र तक खास करके जब गुरुकुल परंपरा होती थी तब तो लोग जो है धर्म के बारे में या वैदिक जो है मूल्य जो हैं या भारत की संस्कृति और सभ्यता या भारत के दर्शन के बारे में जान पाते थे। लेकिन कांग्रेस के द्वारा, और ख़ास करके इस सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, कहा जाता है कि ये जो सेकुलरिज्म की जो गुट्टी है, यह भारत की हिंदू संस्कृति और सभ्यता पूरी की पूरी से ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि अब जितने भी सरकारी स्कूल वगैरह हैं उसमें आपको आपके धर्म की बातें नहीं बताई जाएगी, नहीं सिखाई जाएंगी, क्योंकि ये प्रतिबंध कर दिया गया कि वो एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन है तो उसे धार्मिक चीज़ें वहाँ कैसे पढ़ाई जाएंगी। और जो भी जितने मंदिर वगैरह हैं वो सब के सब सरकार के अंडर में है, सरकार के कंट्रोल में है। ऐसे पहले मंदिरों के द्वारा जो है पाठशाला वगैरह, गुरुकुल वगैरह चलाए जाते थे, वो सब भी नहीं चलाया जाता। तो आपको, और ख़ास करके हिंदुओं को पंगु बना दिया गया है यह संविधान में जो सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्षता का जो ये कुछ जो है ना, कह सकते हो आर्टिकल जोड़कर। जबकि आज़ादी के बाद जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ, एक इस्लामिक कह सकते हो आक्रांताओं के द्वारा 1000 सालों की गुलामी के बाद जब हम आज़ाद हुए, फिर भी उन लोगों ने जो है एक बहुत लंबा चौड़ा भारत का भूभाग धर्म के आधार पर इस्लामिक राज्य की स्थापना करके पाकिस्तान बनाया। तो फिर भारत में हिंदुओं को अपने धर्म और रीति रिवाज को मनाने से क्यों प्रतिबंध कर दिया गया? या एक प्रकार से कह सकते हो कि आने वाली पीढ़ियों को अब धर्म का ज्ञान कौन देगा? गुरु ही होते थे जो धार्मिक मूल्यों की शिक्षा दिया करते थे। तो सारे मंदिर तो कब्जा सरकार कर लेती है, सारा फंड वगैरह सरकार के जेब में चला जाता है, मतलब खजाने में चला जाता है। तो गुरुकुल वगैरह की परंपरा तो एकदम समाप्त ही कर दी गई। जो मॉडर्न सरकारी स्कूल वगैरह हैं उसमें धर्म की शिक्षा ही नहीं दी जाती, क्योंकि सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। तो उन बच्चों को अपने धार्मिक मूल्य और धार्मिक ज्ञान के बारे में कुछ अनुभव होता नहीं है 17 और 18 साल की बच्चियों को। फिर जो अन्य दूसरे धर्म हैं उन्हें जो है रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, और जितने भी इस्लामिक लोग हैं या फिर क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई वगैरह, ये सब अपने अपने इंस्टीट्यूशन खोलकर अपने अपने बच्चों को धार्मिक ज्ञान देते हैं, धार्मिक तालीम देते हैं। और फिर ये लोग जो हैं एक प्रकार से कह सकते हो कि इन लोगों का ब्रेन वॉश करता है, जाल में, ट्रैप में फंसाता है और धर्म परिवर्तन कर देता है। आर्टिकल 25 में यह कहा गया है कि आपको किसी भी धर्म, किसी भी कह सकते हो कि संस्कृति को मानने का अधिकार है।
लेकिन जब किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है एक छोटे छोटे बच्चे को, बच्चियों को, तो क्योंकि वो अपने जीवन के अनुभवों से उतना उसके अंदर प्रज्ञा होता ही नहीं है कि वो धर्म का सही रूप से विश्लेषण कर सके, क्योंकि उस वक्त बायोलॉजिकल हार्मोन्स इतने अपने चरम सीमा पे होते हैं कि वो सब चीज़ को जो है छोड़कर जो है तृष्णा और काम वासनाएं में संलिप्त, कह सकते हो कि वही उसकी जो है कह सकते हो उस पर प्रगाढ़ स्थिति में रहती है और धर्म के बारे में वो सोच सके, उसका मूल्यांकन कर सके। देखो, धर्म परिवर्तन ऐसे ही जो है कह सकते हो कि लोग तो या तो धन के लालच में करते हैं या फिर उसे ब्रेनवॉश करके करवाया जाता है। लेकिन सही मायनों में किसी भी व्यक्ति को अगर धर्म को समझना हो और ख़ास करके दूसरे धर्मों को समझना हो, तो उस धर्म को समझने में, उस धर्म के रीति रिवाज और पूरी की पूरी परंपरा को अगर समझना हो तो उसके स्क्रिप्चर्स का अध्ययन करना होगा। आप देख लो, जितने भी धर्म परिवर्तन होते हैं उसमें कितने लोगों ने जो है कुरान को पढ़ा होगा या कितने लोगों ने जो है बाइबल को पढ़ा होगा या बाइबल को समझा होगा, 1% नहीं। लेकिन उसका जो ब्रेन वॉश किया जाता है तो इस प्रकार से मन में वो चीज़ें भर दी जाती हैं और हिंदू धर्म के प्रति इतनी घृणा भर दी जाती है कि वो अपने ही धर्म से नफरत करने लगते हैं। और इसका एक ही नतीजा है कि भारत के हिंदू समाज अपने बच्चों को बचपन से सनातन धर्म के प्रति जोड़ते नहीं हैं, उन्हें वह ज्ञान नहीं देते, भारतीय दर्शन और मूल्य नहीं सिखाते। तो हम तो सबसे पहले अपील करेंगे कि आप जितने भी अगर हिंदू संस्कृति के हैं, देखो एक चीज़ मान लो, आप स्कूल और सिलेबस का कह सकते हैं कि पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो धार्मिक मूल्य हैं, जो हमारी जो चेतना है, हमारा जो भारतीय दर्शन है, उसको भी जानना चाहिए और ये बाल्यकाल से ही सिखाना चाहिए। अन्यथा एक समय के बाद आप देखोगे तो आपकी बहन बेटियां भी किसी ऐसे ट्रैप में, जाल में फंसती हुई दिखाई देंगी और फिर आपको पछताने के सिवा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। और ये ट्रैप हर जगह है, हम लोकल लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर बार्सिलोना, नवादा देखोगे, गांव-गांव तक ये ट्रैप फैल चुका है। तो केरल स्टोरी अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी चीज़ें जग जाहिर हो जाएंगे। और बहुत सारी जगह अगर भ्रमण करोगे तो ये पूरे भारत में एक नेक्सस फैलाया जा रहा है और उन लोगों को बाकायदा धर्म परिवर्तन कराने के 5 लाख रुपए विदेशी फंड मिलते हैं। पूरा का पूरा एक NGO और पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है, इकोसिस्टम काम कर रहा है कि किसको कैसे ट्रैप में फंसाना है। अगर ट्रैप में फंसाते हो तो इतना मिलेगा, शादी करते हो इतना मिलेगा, धर्म परिवर्तन करवा लेते हो इतना मिलेगा। पूरी की पूरी एक इकोसिस्टम चल रहा है और आप उससे अभी तक अभिज्ञ हैं। तो ये आर्टिकल 25 की बात करूं तो कोई भी एक व्यक्ति अगर दूसरे धर्म को समझना चाहे तो इतना आसान नहीं है। और धर्म को समझना दूसरी चीज़ है और किसी धर्म में कन्वर्ट हो जाना दूसरी चीज़ है। डॉक्टर कह सकते हो कि आप देखोगे तो कितने लोगों ने जो है, कई बार देश दुनिया के लोग जो है एक दूसरे धर्मों को पढ़ते हैं, उससे जो है सीखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी जितने भी धर्म परिवर्तन होते हैं उसमें कोई भी किसी दूसरे धर्मों का स्क्रिप्चर वगैरह नहीं पढ़ता। उसकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उसकी वीडियो वगैरह बना ली जाती है, फिर बहुत सारे एक्सप्लॉइटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन और टच की वीडियो होती हैं। तो वो सब सारी चीज़ों को डराकर, धमकाकर, पैसा के लालच में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उस जो है रूप में जो है उसको कह सकते हो फिर अंत में दबाव देकर जो है धर्म परिवर्तन करवाए जाते हैं। तो ये जो नेक्सस है, अगर इसको तोड़ना है तो सबसे पहला काम जो है यही करना होगा कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी को बचपन और बाल्यकाल से ही अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करना होगा और उसे हमारी जो है दर्शन क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इसके बारे में उसे बताना होगा। दूसरी बात है कि कोई भी खास करके बच्चियां वगैरह ऐसी ट्रैप में ना फंसे, इसके लिए आवश्यक है कि आप उसकी प्रॉपर गाइडेंस और एक फ्रेंड की तरह बात करें। देखो, एक उम्र के बाद आप अपने बच्चों के साथ जो है दोस्त की तरह व्यवहार करें और हर चीज़, अपने दुख और सुख को शेयर करें। अभी के इस मॉडर्न एरा में लोग जो है मोबाइल में बिजी रहते हैं, पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं। एटलीस्ट हाफ एन आवर, 1 आवर, 1 घंटे दिन में आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ बैठकर जो है विदाउट एनी कह सकते इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टीवी वगैरह ऑफ करके आप संवाद करें। क्योंकि देखो, कम्युनिकेशन गैप अगर होगा तब वहाँ उस घर की बच्चियाँ ये सब सारे ट्रैप में अधिक फंसती हैं। तो ज़रूरी है कि एक अच्छा संवाद स्थापित करना और आपस में बैठकर मिलजुल कर अपने सुख दुख को शेयर करना। कॉलेज में कैसा दिन बीता, पढ़ाई अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं जो एक व्यक्ति इस अवस्था में, एडल्टहुड में जो है बहुत सारी ऐसी कह सकते हो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं।
तो ज़रूरत है कि अपने एक राइट पेरेंटिंग की, एक सही गार्जियनशिप की, ताकि वो जो है किसी भी ऐसे ट्रैप में फंसने से बचे। और अंतोगत हम तो यही कहेंगे कि बच्चों से भी अपील करेंगे कि आप जागरूक रहें, क्योंकि जिस प्रकार से इस पूरे के पूरे भारत में एक जो गजवाए हिंद का सपना है, या फिर जो पूरे के पूरे भारत में जो कह सकते हो कि भारत, आप लोगों को मालूम ही होगा कि भले ही आप मेडिकल कर रहे हो, भले ही आप जो है कह सकते हो किसी भी फील्ड में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टर हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो इतिहास का ज्ञान आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि अंतोगत इतिहास के गर्भ से ही भविष्य का जन्म होता है। और आने वाली कह सकते हो कि आप 2-3 जनरेशन के बाद, जब भारत के आगे 100-200 साल के बाद, क्योंकि भारत ने 1000 सालों की गुलामी को झेलते झेलते आज हमने पूरी की पूरी आधी सिंधु सभ्यता हमने खो दी, इधर बांग्लादेश और सुंदरबन डेल्टा चला गया, तो जो शेष भारत बचा हुआ है वह सुरक्षित रह सके। क्योंकि जनसंख्या देखो बढ़ना और जनसंख्या परिवर्तन होना, ये एक लीगली भी होगा उन लोगों के लिए जो कह सकते हो कि डायरेक्ट, अगर कह सकते हो इस लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि देखो लोकतंत्र में जो अधिक जनसंख्या वाले होंगे, जो बहुमत में होंगे, उसकी सरकारें आएंगी। तो भविष्य में जैसे जैसे धर्म परिवर्तन के माध्यम से या पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन के माध्यम से, जिस भी कह सकते हो कि तरीके से जैसे जैसे जनसंख्या परिवर्तन होगा, आने वाले समय में हिंदुओं की स्थिति और बदतर होती चली जाएगी। तो उस समय की थोड़ी आप कल्पना करके देखें। इसलिए ज़रूरी है अभी से ही जागरूक रहने की। और मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों से सीख लें, और भले ही किसी फील्ड में कार्य कर रहे हों, किसी फील्ड में आप रह रहे हों, आप कम से कम तो अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक रहें। और हो सके तो किसी भी ऐसे, जब भी कोई, खास करके आपके घर या किसी के भी घरों के लोगों के बारे में जो है अगर आप मिलते हैं, तो उसे जागरूक करने का प्रयास करें। और कह सकते हो कि ऐसे कोई भी अगर ट्रैप में फंसता है तो उसे सेव करें, बचाएं, और उन्हें भी जागरूक करें, अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, और सरकार तक अपनी बातों को भी पहुंचाएं कि कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं जो प्रावधान में होना चाहिए। या तो सरकार जो है मंदिरों को फ्री कर दे, जो मंदिरों का पैसा वगैरह जो सरकार के चंगुल में जो सारी मंदिरें उसे फ्री करे, तो फिर जो है सारे के सारे हिंदू संस्कृति और मंदिरों से जो भी फंड और पैसा आते हैं वो जो है कह सकते हो वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगेगा, या गुरुकुल या पाठशालाएं खोली जाएंगी, वैदिक गुरुकुल खोला जाएगा। या तो फिर सरकार जो है धर्म परिवर्तन जैसे कानून ला के धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि एक व्यक्ति विचार के रूप में किसी के धर्म में कन्वर्ट होता है, ये ऐसा नहीं है। 18-19 साल के बच्चे या बच्चियों को जो है धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस जो है सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। केरल के हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना है। तो ज़रूरत है अब सरकार से अपनी बातों को कहने की, अपनी बातों को रखने की, क्योंकि हम जो है बीजेपी गवर्नमेंट में और मोदी जी की गवर्नमेंट में बिलीव करते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो किस प्रकार से भारतीय संसद का निर्माण होने के बाद जो है सिंगूल की स्थापना की गई, और मठों के साधुओं के साथ जो है संसद भवन में प्रवेश किया गया। तो आने वाले समय में देखो भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ेगा तो भारत का इस्लामीकरण जिस तेज़ी से हो रहा है और जनसंख्या परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहे हैं, भारत जो है फिर से इस्लाम का गुलाम हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत है अब भारत में हिंदू संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करने का, और हिंदू धर्म की पुनः स्थापना का। और जब पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के धर्म पर हो गया था, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। जय हिंद।